हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। क्यों? आपने ये कहा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कि भाई अगर आपके पास ये एक मिरर है, ये मिरर है, आपको एक नॉर्मल प्लॉट करना पड़ता है ऑन द मिरर, जो आपका क्या होगा, ऊपर को होगा लाइक दिस। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है और ये डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ये हम पढ़कर आए हैं। और जब मैंने कहा था डेविएशन प्रोड्यूस, तो मैंने कहा था कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो डेविएशन आपकी पाई माइनस 2 थीटा होगी। क्योंकि मैंने कहा था, जब वहां बताया था मैंने आपको कि अगर आपको डेविएशन निकालनी है तो पहले, क्योंकि दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डायरेक्शन है। तो जब डायरेक्शन है तो मैंने कहा था वेक्टर को पहले आप टेल टू टेल प्लस करोगे तो एक स्मॉलर एंगल होगा और एक लार्जर एंगल होगा। स्मॉलर एंगल कहां होगा? एंटी क्लॉकवाइज, और लार्जर एंगल होगा क्लॉकवाइज। तो मैंने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डेविएशन निकाली थी। ठीक है बेटा। अब मैंने वेक्टर फॉर्म की बात करनी है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भी चलो ये आपका एक नॉर्मल है, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर एन कैप है। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर आई कैप है। मैंने स्मॉल आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्मॉल आई स्मॉल जैसे मैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, कहीं मुझे वो कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने कहा अलोंग दिस डायरेक्शन मेरे पास रिफ्लेक्शन है तो आर कैप है। इधर को मैंने मान लिया दिस अलोंग दिस डायरेक्शन, सपोज टी कैप इज यूनिट वेक्टर। अब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, तो व्हाट विल बी योर, ये एंगल थीटा होगा बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? सो व्हाट विल बी योर आई कैप? आई कैप क्या होगा चेक करो बच्चा जी। पहले अलोंग, एक अलोंग टी है और एक अलोंग एन कैप वेक्टर है। ऐसे ही अगर मैं आर वेक्टर की बात करूंगा, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से भला भाई? एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा, और इसका जो ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो बच्चा? तो ये अलोंग टी कैप है और ये अलोंग एन कैप है। चेक कर लो बच्चों, इसके ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। कैसे लिखूंगा? चलो ये फिगर बन गई है, इधर करते हैं सारा काम। व्हाट विल बी माई आई कैप? आई कैप क्या होगा बच्चा? अलोंग टी कैप साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा टी कैप। अलोंग एन कैप माइनस बनेगा, माइनस कॉस थीटा एन कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी? कॉस थीटा एन कैप, कोई डाउट हो बच्चा जी? ऐसे ही आर कैप लिख सकते हो आप लोग। क्या बनेगा भाई? अलोंग टी साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा टी कैप, और प्लस बन जाएगा प्लस कॉस थीटा एन कैप। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मैं 3 वेक्टर लेकर चलूंगा। एक तो वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, एक वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक वेक्टर अलोंग नॉर्मल। 3 वेक्टर चलेंगे मेरे। उनके ये कैप हैं। ये कैप आपका, इसका यूनिट वेक्टर ये बनेगा, इसका यूनिट वेक्टर ये बनेगा, और इसका यूनिट वेक्टर ये एन कैप मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस दी हुई है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस मींस अगर मुझे आई कैप दिया हुआ है और मुझे आर कैप निकालनी है, क्योंकि वर्ड लगा रहा है डायरेक्शन, दैट इज आई कैप इज गिवन एंड direction of reflection is to be calculated. Direction of reflection is to be calculated. That is R cap. कैसे करेंगे भाई? अब ये तो है मेरे पास, थोड़ा पहले ज्योमेट्री कर ले, मैथ कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। व्हाट विल बी योर आर
कैप माइनस आई कैप क्या होगा भाई, दिस माइनस दिस, तो साइन कट जाएगा, कॉस ट्वाइस बनेगा, 2 cos theta n cap. So what will be r cap? That will be I cap plus 2 cos theta n cap. Right? देख लो बच्चों जी. Now what is I cap n cap? क्या होता है बच्चा जी? I cap डॉट n cap बराबर है I cap मैग्नीट्यूड डॉट इंटू एन कैप मैग्नीट्यूड, ये मेरी फिगर है भाई सारी, इंटू कॉस थीटा होता है, इंटू कॉस थीटा. आई कैप और एन कैप में एंगल कितना है? देखो भाई टेल टूल पुट करें, कॉस 180 माइनस थीटा कितना है? 180 माइनस थीटा भाई एंगल दोनों के बीच में, चेक कर लो दोनों में एंगल, एन कैप में और उसमें कॉस 180 माइनस थीटा एंगल है. तो यहां से आई कैप डॉट एन कैप बराबर है माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, यहां पुट कर दो, इन दोनों का रिजल्ट को ऐड कर लो भी, इसका मतलब ये पुट कर दो इसके अंदर. सो व्हाट इज आर कैप बराबर है आई कैप प्लस, माइनस लिख रहा हूं मैं इसका, -2 मैंने एडजस्ट कर दिया, कॉस थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं, आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप नॉट डॉट. तो मुझे अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस दी हुई है और डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे निकालनी है, तो मैं ये काम करूंगा. वो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन नॉर्मल पता होगी, तभी तो भाई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होगी, नॉर्मल के साथ ही तो होगी, तभी तो रिफ्लेक्शन निकालनी है मुझे. तो इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई कैप इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट, और एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड. तो ये फॉर्मूले से मैं काम करूंगा. कोई डाउट हो बच्चा? सेकंड थिंग, अब अगर आपको उसने वेक्टर्स दिए हैं, इसको रब कर ले, यहां से इसको रब कर ले, अब यही कर देते हैं सारा काम और मैथ यही कर देते हैं. अब अगर आपको आई कैप और आर कैप, आई वेक्टर और आर वेक्टर गिवन है, तो व्हाट विल बी आई वेक्टर और केस 1. हाँ जी, केस 1 क्या है? आई में और एन कैप में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आई वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय आई वेक्टर मॉड इनटू एन वेक्टर मॉड. तो अगर आपको आई वेक्टर और एन वेक्टर दोनों गिवन है और आपने उनके बीच का एंगल निकालना है, तो ये फॉर्मूला चलेगा. नंबर 2, आई और आर की बात करते हैं. कॉस कितना होगा अभी? 180 माइनस 2 थीटा, डेविएशन यही पढ़कर आए हो आप, इज इक्वल टू आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आई वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड. आई एन भी हो गया और आई आर भी हो गया, अब आर एन रह गया. थर्ड केस, आर और एन में कितना एंगल है? देख लो थीटा का है, cos थीटा इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर मैग्नीट्यूड. अगर मुझे कंप्लीट वेक्टर्स गिवन है और मुझे एंगल निकालना है, वो मैं यहां से निकालूंगा. अगर यूनिट वेक्टर्स गिवन होंगे मुझे, तो मैं ऐसे काम करूंगा. अगर मुझे कंप्लीट वेक्टर्स के बारे में कुछ दिया है और मुझे एंगल वगैरह निकालना है, तो मैं ऐसे काम करूंगा. कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर मैंने क्या कहा, एक मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, एक डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है और एक मेरे पास डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है. 3 चीजें हैं. तो मैंने यहां पर स्मॉल आई कैप क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि मेरे को वो कहीं मैं अपने आई जे के यूनिट वेक्टर से कंफ्यूज ना कर जाऊं. और इसको मैंने एक डायरेक्शन दे दी अलोंग द प्लेन, मिरर को जिस प्लेन में रखा उसको एक डायरेक्शन दे दी मैंने. ठीक है बच्चा जी? फिर मैंने कहा अगर आपको आई कैप मैंने कैलकुलेट किया ये बनेगा, आर कैप ये बनेगा. मैंने देखो सबसे पहले कोशिश की है कि उसकी डायरेक्शन को यहां से खत्म कर दूं जो मुझे पता नहीं थी, प्लेन की डायरेक्शन, मिरर की डायरेक्शन. तो सारा काम मैंने किसमें किया? क्योंकि नॉर्मल तो मुझे वो बताएगा, तभी तो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होती है? नॉर्मल के साथ होती है. कोई डाउट हो बच्चों जी? अब न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा. देख लो बच्चों, चले आगे.
क्वेश्चन देखो बेटा, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग I plus j, incident along I plus j on a plane mirror, on which normal is along I plus k। नॉर्मल की ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नॉर्मल की है, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये निकालना है अभी मुझे दिया हुआ है आई वेक्टर, दिया हुआ है आई प्लस जे, एंड एन वेक्टर दिया हुआ है मुझे आई प्लस के। ये दो चीजें दी हुई हैं भाई उसने मेरे को, और मुझे निकालना है आर कैप। उसका फॉर्मूला होता है आई कैप माइनस आई कैप डॉट एन कैप, और ये 2 आएगा, ठीक है, और इनटू एन कैप, ये फॉर्मूला है अभी मेरे पास। तो सबसे पहला काम तो ये निकालने वाला है, तो लो जी, व्हाट विल बी योर आई कैप, दैट विल बी योर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, √2 आ जाएगा। व्हाट विल बी एन कैप, आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √2, ठीक है जी। तो व्हाट इज आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप डॉट एन कैप बराबर है आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 डॉट आई कैप प्लस के कैप बाई √2, ठीक है जी। तो नीचे तो 2 आ जाएगा सॉल्व करके, 1/2। अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आई डॉट के 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, तो +0 +0 +0 सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा भाई। पुट कर देते हैं यहां पर आई कैप कितना है भाई, आई कैप निकाल दिया मैंने, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर डिवाइडेड बाय √2 - 2, आई कैप डॉट एन कैप, ये सॉल्व करके भाई 1/2 आ गया आपके पास। एन कैप वो लिखा हुआ मैंने, आई कैप प्लस के कैप बाय, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चा, आराम से देख लो, ये तो कैंसिल, माइनस साइन बीच में आ गई, आई खत्म हो गया, तो क्या बन गया ये जे कैप माइनस के कैप बाई √2 आ गया ये, दैट इज आर कैप। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग दिस, इस वेक्टर के अलोंग आ रही है, ऑन ए प्लेन मिरर जिसके ऊपर ये आपका नॉर्मल है, मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे निकालना था। तो मैंने कहा मेरे पास ये और ये गिवन है, ये मेरा फार्मूला है, तो मैंने कहा सबसे पहले मेरा काम ये होगा, तो इसके लिए पहले मैंने यूनिट वेक्टर्स निकाले, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। फिर मैंने आई डॉट एन निकाला, वो मेरे पास ये आ गया, उसको मैंने यहां लाके फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर था पहले आई कैप, ये -2 आ गया, इसकी वैल्यू 1/2 आ चुकी है, और ये मेरा एन कैप वहां से आ गया। ये 2 खत्म हो जाएगा, जब मैं सॉल्व करूंगा अंडर में √2 आ जाएगा, आई से आई खत्म, तो जे माइनस के बाई √2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो। नेक्स्ट देखो भाई, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन YZ प्लेन, इंसिडेंट ऑन ए मिरर, ऐसे कर लो,
on a mirror in yz plane along a unit vector I cap by root 3 j cap root 3 k cap root 3 along unit vector का है. Find unit vector along reflected ray. Unit vector along reflected ray. आर कैप निकालना है भाई आपने. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो उसका. ये फॉर्मूला है भाई. आई कैप मुझे दिया हुआ है. आई कैप मुझे दिया हुआ है. दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 3. एन कैप मुझे निकालना पड़ेगा. यहां तो कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे. हां जी. अब एक ये प्लेन है. मैंने कहा मान लो वाईजेड प्लेन. चलो मान लो क्या है ये. मान लो चलो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये भी इधर को मेरी जेड एक्सिस है. तो इस प्लेन के ऊपर राइट आ रही है. तो व्हाट इज नॉर्मल टू दिस प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस होगा. एज मिरर इज इन वाईजेड प्लेन सो एन कैप क्या आएगा भाई. आई कैप आ जाएगा. देख लो. इंसिडेंट ऑन ए मिरर इन वाईजेड प्लेन. तो मैंने क्या कहा ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये बोर्ड की ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और इधर को जेड एक्सिस है. तो मैं कहां खड़ा हूं. वाईजेड प्लेन में खड़ा हूं मैं. तो व्हाट इज नॉर्मल ऑन मी अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये एन कैप भी आ गया. तो बस लगाओ इस फॉर्मूले के अंदर. सो व्हाट इज आर कैप. आई कैप इज हियर. आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 3 माइनस 2. इसको निकाल लेते हैं पहले. व्हाट इज आई कैप डॉट एन कैप. दैट विल बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट 3 इंटू एन कैप. दैट इज आई कैप. सिर्फ आई डॉट आई 1 बनेगा, जे डॉट आई 0 बनेगा, के डॉट आई 0 बनेगा. तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 1 बाई रूट 3. देख लो बच्चा जी. तो बस तो 1 बाय रूट 3 इंटू एन कैप. एन कैप कितना है भाई. आई कैप है. बस रूट 3 एलसीएम में आ जाएगा. तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा. आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 3. क्यों. क्योंकि आई वाले जो है वो माइनस के 2 हो गए हैं. माइनस 2 आई बाई रूट 3 और एक आई बाई रूट 3 प्लस का ये था. बाकी दोनों प्लस के हैं. तो माइनस आई प्लस जे प्लस के बाई रूट 3. कोई डाउट हो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको. देख लो बच्चों. कोई डाउट हो आपको इसके अंदर. चलें आगे. यहां पर क्या कह रहा है. ए रे ऑफ लाइट. अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इन वाईजेड प्लेन अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दिस. इसके अलॉन्ग आ रही है. ठीक है. फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड. तो मेरे को आई दिया हुआ है. एन कैप मुझे यहां से प्लेन के नॉर्मल होता है. हमेशा मिरर के नॉर्मल होता है. तो प्लेन में मिरर का है मेरा वाईजेड प्लेन के अंदर है. तो नॉर्मल कहां होगा. अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा. ठीक है बच्चा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट along I cap plus root 3 j cap, I cap plus root 3 j cap, ठीक है, and along this on a plane mirror, on a plane mirror, and get reflected
along हाफ आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप। भाई इस डायरेक्शन में आई और इस डायरेक्शन में चली गई। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है भाई। अब देखो दो चीजें हैं बेटा, इंसिडेंस यहां से यहां भी होता है और नीचे से कहीं से भी होता है। तो चलो जैसे मर्जी बनाओ, मेरे को तो जस्ट काम करने से मतलब है। मैंने चलो ऐसे ही बनाया, दिस इज माई थीटा, दिस इज माई थीटा, दिस इज माई इंसिडेंस, दिस इज माई रिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको आई और आर पता है तो क्या निकलेगा, कॉस ऑफ 180 माइनस 2 थीटा निकलेगा। ये तो मैं पढ़कर आया हूं पीछे। अगर आई और आर पता है मेरे को, व्हाट इज डेविएशन, ये एंगल बिटवीन आई एंड आर, कॉस 180 माइनस 2 थीटा। क्या बताया था फिर वो आपको, आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आई वेक्टर मॉड इनटू आर वेक्टर मॉड। यही बताया मैंने तो आपको बेसिक थ्योरी के अंदर। सो कॉस ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज आई वेक्टर, 1/2 आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप डॉट हाफ आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप। ठीक है जी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड भी है भाई। जब इनके मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो आराम से सुनना है, दोनों को 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। तो चलो पहले 1/2 यहां कॉमन आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो चलो मैं एक पूरा ही कर देता हूं, ये रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। एग्जैक्टली सेम दूसरे का बनेगा, वो भी ये बनेगा 1/2 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, यही बनेगा बच्चा जी। आइए देखो सॉल्व करके 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल। ऊपर वाली बात करते हैं, 1/4 दोनों का बाहर आ गया। अब आई डॉट आई 1 बनेगा, आई डॉट जे 0 बनेगा, जे डॉट आई 0 बनेगा और फिर ये वाला माइनस साइन के साथ कितना आएगा, -3 आएगा। चेक कर लो बच्चों सॉल्व करके, ये -1/2 आ गया, कोई डाउट हो तो। दिस इज योर आई वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। पहले नीचे मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, ये 1/2 एज इट इज आ गया। ये आई कैप है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा जी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, यूनिट वेक्टर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे यहां पे 1/2 बाहर आ गया, पहले 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यही रूल है। तो ये सॉल्व करके 1 + 3 4 बन जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे ये भी कैंसिल। अब इधर आ जाओ, 1/2 इंटू 1/2 1/4 बाहर आ गया। अब आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 होगा। अब जे डॉट जे 1 बनेगा, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो -3 आ जाएगा। तो -2/4 -1/2 आ गया। इट मींस ये कॉस ऑफ 120 डिग्री आ गया। चेक कर लो भाई। तो व्हाट इज 180 माइनस 2 थीटा is equal to 120 डिग्री। सो व्हाट इज 60 माइनस 2 थीटा बराबर है 0 और थीटा बराबर है 30 डिग्री आ जाएगा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि मुझे तो थीटा निकालना है। चेक कर लो बच्चों, उसको चेक कर लो। अब थोड़ा सा दिमाग में एक चीज आती है वैसे, क्या वो ये आती है भाई, यहां तो मैंने ये प्लस का ये माइनस का है, लेकिन यहां दोनों प्लस, तो इसको इधर से बना लो, क्या दिक्कत है, ऐसे बन जाएगी। ऊपर मत बनाओ, नीचे बना लो, क्या दिक्कत है। अब देखो इंसिडेंस में दोनों पॉजिटिव हो गए और रिफ्लेक्शन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। चेक कर लो, फिर ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो लेकिन आप अपने बेसिक रूल को मत छोड़ो, अपने आप वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको, और देखें, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी
एंड इमेज वेलोसिटी, भैया प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो ये प्लेन मिरर का केस आया, आगे जाके स्फेरिकल की बात करेंगे तो स्फेरिकल का केस आ जाएगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अभी तक मैंने क्या कहा आपको कि मेरा मिरर फिक्स्ड है, वही मिरर मूव भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है। तो लो जी, ये एक प्लेन मिरर है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, इसको लिख देता हूं पूरा वर्ड ऑब्जेक्ट। इसका इमेज एग्जैक्टली यहां बनेगा, अभी तो ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान के चलूं तो मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस एक्स आई एम इज इक्वल टू माइनस एक्स आई ओ आ जाएगा। मीन्स सॉरी ओ एम मीन्स व्हाट इज डिस्टेंस। अब देखो मैंने कहा क्योंकि दिस इज माई पॉजिटिव एक्सिस ऑलवेज, ये मेरी एक्सिस पॉजिटिव होती है भाई, तो वो भी मैंने ध्यान रखा ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखो। टूवर्ड राइट मैंने पॉजिटिव लिया। दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कहां आ रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर मैं बात करता हूं वाई एक्सिस की तो वाई आई एम, हां जी क्या आएगा? वाई ओ एम, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है नहीं इसके अंदर। एंड जेड आई एम अगर होगा कोई इज इक्वल टू जेड ओ एम। देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा? सिर्फ अलोंग वाई वाले अगर इमेज अंदर को है तो दोनों तरफ अंदर को बनेगा, ऊपर है तो दोनों तरफ ऊपर बनेगा। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग फर्क पड़ रहा है, एक तरफ इधर बन रहा है, एक तरफ उधर बन रहा है। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो? ठीक है जी, तीनों लिख दिया मैंने कहा डिफरेंशिएट करना जरा, तो क्या बन जाएगा? हाँ जी क्या बनेगा? ये डी एक्स आई एम बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओ एम बाई डी टी, यही बनेगा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to minus velocity of object with respect to mirror। यही आया बच्चा जी, चेक कर लो। ऐसे ही जब यहां करेंगे तो यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं v, अब ये along x एक्सिस, तो मैंने यहां पर x भी लिखना पड़ेगा मुझे। along x एक्सिस है ये लो, दिस इज v i m along y एक्सिस इज इक्वल टू v o m along y एक्सिस। ऐसे ही v i m along z एक्सिस इज इक्वल टू v o m along z एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चा जी? एक मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दिया, बाकी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसको उठाएं पहले, क्या व्हाट इज वी आई एम? हाँ जी क्या होगा? ये वी आई माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यही होगा। व्हाट इज वी आई एम? वी आई, ये मेरा अब 11th क्लास का चैप्टर पहुंच गया, फर्स्ट वाला वेक्टर्स, इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। चेक कर लो बच्चों जी, वी आई माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। So that is Vi along x-axis minus Vm along x-axis is equal to minus Vo along x-axis plus Vm along x-axis। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? या इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको बिना सॉल्व ही काम चल जाएगा हमारा। इसको यहीं छोड़ देते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्वाइस वगैरह क्यों करना, हमने ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये तो था अलोंग एक्स एक्सिस, अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस लो जी क्या बनेगा?
वी आई अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस वी एम अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस वी एम अलॉन्ग वाई एक्सिस। वी एम खत्म हो गया, क्या आ गया, वी आई अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिर्फ सॉल्व करके ये आ गया जी, चेक कर लो। ऐसे ही अलॉन्ग जेड एक्सिस सिर्फ वी आई अलॉन्ग जेड एक्सिस माइनस वी ओ अलॉन्ग जेड एक्सिस आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम मैनर के अंदर अलॉन्ग जेड एक्सिस। चेक कर लो, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल। ये मैंने क्या कहा, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मिरर है, इसका इमेज यहां बनता है, तो ये इसकी पोजीशन एक्स आई एम विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है मिरर की, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अगर वाई एक्सिस की बात करूंगा तो दोनों ऊपर को बनेंगे, दोनों सेम। जेड की बात करूंगा दोनों अंदर को बनेंगे, दोनों सेम। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये फॉर्म आ गई। मैंने कहा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये फॉर्म आ गई। इसको डिफरेंशिएट किया डायरेक्ट, मैंने यहां डायरेक्ट, क्योंकि देखो एक स्टेप तो मैं खत्म कर सकता हूं ना, ये वाला स्टेप खत्म कर सकता हूं, क्योंकि यहां माइनस आएगी, माइनस यहां नहीं है, प्लस आ जाएगा सीधा। ऐसे ही यहां पर सीधा प्लस आ गया। इसको एक्सपेंड किया, ये अब इसको एक्सपेंड करने पे कट रहा है, कुछ काट दिया, जो कटता है काट दो, क्या दिक्कत है। तो क्या अब मैं ये लिख सकता हूं यहां पे नटशेल के अंदर, अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ जी, वी आई माइनस वी एम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम अलोंग एक्स एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चा जी? अलोंग वाई एक्सिस क्या आ गया भाई, वी आई अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी वी एम अलोंग जेड एक्सिस, वी आई अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ अलोंग जेड एक्सिस। नटशेल मेरे पास सारे सॉल्व करके मैथ ये आ गया भैया, देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर। अगर मुझे ये मैथ क्लियर तो अब मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूं, मुझे मैथ तो ये चाहिए। तो मैथ को मैंने लिख लिया ना इसलिए साइड के ऊपर, इसको रब नहीं करूंगा मैथ को, मैं इस मैथ को रब नहीं करूंगा, तो न्यूमेरिकल करूंगा मैं पहले, क्योंकि मैथ में बार बार कैसे करूंगा आपके लिए, ये तो मुझे क्रैम करना पड़ेगा अल्टीमेटली। और क्रैमिंग कब होती है, जब मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी तो क्रैम करूंगा चीजों को मैं। अगर डायरेक्ट ये क्रैम करूंगा तो नो यूज, ये पहले समझ लिया मैंने, मुझे पता है कहां से आया ये। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। इसको रब कर लेते हैं, इन सारों को रब कर लेते हैं भाई। ये सारा सिस्टम मेरा इस फिगर के अकॉर्डिंग है, जो फिगर बना रखी है मैंने क्या कहा, ये सारा मेरा इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है जी। तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। सबसे पहले छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। एक मेरे पास ये मिरर है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इमेज मिरर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों बात बतानी है भाई। व्हाट इज माय फॉर्मूला, हाँ जी, वी आई माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई जेड में कोई मोशन है ही नहीं। तो वी आई माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एम। सो वी आई पता नहीं मुझे, माइनस वी एम किसकी है, मिरर की। मिरर कहां जा रहा है, इधर को, तो उधर को डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, -2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी ओ, उधर को ही जा रहा है भाई, माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जब अलॉन्ग एक्सिस तो एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वी आई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा वी एम है ना मिरर की कहां है, ये -2 आ जाएगी मिरर की, -2, ठीक हो गया जी। तो माइनस ये 5 और जमा 2 7, तो व्हाट इज वी आई, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। माइनस मींस इमेज आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मिरर, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, क्योंकि मिरर इधर को मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मिरर, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो आपको? चलें आगे।
चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, एक ये मिरर है, ये मूव कर रहा है ऐसे, और ये एंगल है 30 डिग्री का, और मोशन की डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकेंड। एक ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है ऐसे, राइट, ये एंगल है 60 डिग्री का, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये काम करना है भी मुझे। आज यहां पर एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, दोनों है भाई यहां पर। तो आज तो चलो, हमने कहा है वी आई माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी आई माइनस वी एम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगर आप वाई एक्सिस की बात करते हो, वी आई अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ अलॉन्ग वाई एक्सिस। यही है बच्चा। यही है और तो कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करो। वी आई तो मुझे निकालनी है बच्चा जी, माइनस वी एम 5 cos 30 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस 5 cos ऑफ 30 अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात चल रही है, इज इक्वल। अब जो आप चाहो तो ऊपर लिख दो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर यहां एक्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन चलो अभी लिख रहा हूं मैं। वी ओ कितना है भाई, 10 cos ऑफ 60 माइनस वही फिर माइनस 5 cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चा जी। सो व्हाट इज वी आई, माइनस प्लस बन जाएगा 5 cos 30 इज √3/2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात चल रही है, इज इक्वल टू 10 cos 60 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 √3/2। यहां से वी आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा बच्चा जी, एक तो ये माइनस के 5 है सॉल्व करके, ठीक है जी, ये माइनस के, ये भी उधर जाके माइनस के बन जाएंगे, 10 बनेंगे लेकिन बटा 2 है, प्लस 5√3। तो मैं यहां से चाहूं तो -5 कॉमन ले लूं, सॉरी ये भी माइनस के, ये सॉरी माइनस, क्योंकि ये माइनस के, ये भी वहां जाके माइनस के बन जाएंगे, -5 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस थ्रू रीच, ये वेलोसिटी आ जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। चेक कर लो बच्चा, ये क्या आएगी, ये मीटर पर सेकंड में आएगी, कोई डाउट हो। ऐसे ही अलॉन्ग वाई एक्सिस सॉल्व करते हैं। तो वी आई अलॉन्ग वाई एक्सिस मुझे चाहिए, व्हाट इज वी ओ अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी ओ अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या बन जाएगी, 10 sin 60 is equal to 10 √3/2 is equal to 5 √3। So what is VI, क्या बनेगी भाई, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो क्या बन जाएगी, -5 1 प्लस √3, सारे को रखो ब्रैकेट के अंदर, आई कैप, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, प्लस 5 √3 जे कैप, ये वेलोसिटी ऑफ आपकी इमेज है। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो उसके अंदर, चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो उसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो यहां मेरे पास आपका मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों ही ऑब्लिक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो मुझे 2 डायरेक्शन की बात करनी पड़ी। अगर ये मेरे पास वेलोसिटी आई जे के तीनों में होगी तो मुझे तीनों की बात करनी पड़ेगी। फिर अभी तो आई और जे में दिया उसने मुझे, क्योंकि प्लेन ऑफ बोर्ड पे बताया है, तो आई और जे, अगर वो मुझे वेक्टर फॉर्म में फिगर ना बना के न्यूमेरिकली देगा कि वेलोसिटीज आई जे के की फॉर्म में देगा, तो मुझे तीनों की फॉर्म की बात करनी पड़ेगी फिर। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये मिरर है जो इधर को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और एक ये ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के ऊपर
विद वेलोसिटी ऑफ 14.14 मीटर पर सेकेंड से। ये ऑब्जेक्ट है भैया। हमने पढ़ लिया कि कोई वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी, कहता है एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है उस इमेज को, और ये खुद चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तीन चीजें हैं। मैंने अभी तक काम किया था मिरर और ऑब्जेक्ट का काम किया था, अब तीसरा एक और आ गया है। मुझे क्या निकालना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है जी, ये काम करना है। कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले तो इमेज की वेलोसिटी निकालें अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या है वो? वी आई माइनस वी एम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी एम अलोंग एक्स एक्सिस। साथ में वाई भी बनेगी, चलो वाई भी बना लेंगे अभी, कोई बात नहीं। पहले वी आई की बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। वी आई माइनस मिरर कहां जा रहा है अभी? 5 से अपोजिट डायरेक्शन में, -5 अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी ओ। हाँ जी, कितनी बन जाएगी? वेलोसिटी इंटू कॉस 45, तो 14.14 इंटू कॉस 45 माइनस मिरर की वेलोसिटी वही द्वारा फिर आ जाएगी -5। ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है भाई। सो व्हाट इज वी आई प्लस 5? ये क्या बनेगा? कॉस 45 1/√2 होता है, तो नीचे 1.414 बन जाएगा। सॉल्व करके 10 आ जाएगा। 10 प्लस 5 अलोंग एक्स एक्सिस का सारा काम ये। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा -15 और ये उधर जाके माइनस के 20 हो जाएंगे। तो वी आई इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड है, और ये कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस है भी सारा काम ये। चेक कर लो। अलोंग वाई एक्सिस भी बात कर लेते हैं। क्या पढ़ रखा है मैंने? वी आई अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी ओ अलोंग वाई एक्सिस। सो व्हाट इज वी आई अलोंग वाई एक्सिस? वी ओ अलोंग वाई एक्सिस कितना बन जाएगा? 10 साइन 45 बन जाएगा, तो दैट विल बी 14.14 साइन ऑफ 40। सॉल्व करके ये भी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी भाई। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज? वेलोसिटी ऑफ इमेज, हाँ जी, -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड आ गई भाई। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई आपकी, चेक कर लो। -20, ये देखो ना, वी आई तो ये प्लस का बना, वहां पर ये माइनस माइनस प्लस का बन गया, ये माइनस का बाहर है सारा साइन, तो -15 और ये -20 बन गया, उधर प्लस आ गया। ये तो अभी तक यहां तक तो मैं काम कर रहा था। अब वो कह रहा है मुझे फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालनी है, तो दैट इज वी आई माइनस वी ऑब्जर्वर, ये निकालनी है मुझे, ये निकालनी है। कोई डाउट हो? मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालनी है, तो बस। सो व्हाट इज वी आई? अभी सॉल्व किया मैंने, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस ऑब्जर्वर कहां जा रहा है? 10 की स्पीड से आगे को जा रहा है, तो 10 आई कैप, तो ये बन जाएगा -30 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ जाएगी। पहले इसको छोड़ दो, सारा काम करो जो पता है आपको, वो तो फाइनल स्टेज में जाके बात करनी पड़ेगी ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो आज मैंने आपके छोटे छोटे टॉपिक, ये दोनों कंपटीशन के टॉपिक हैं बेसिकली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर आपका ऑब्जेक्ट या मिरर मूव कर रहा है, दो बातें छोटी छोटी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है बच्चा जी, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? राइट बच्चा जी, बाकी फिर मुझे करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। यहां तक काम करेंगे आज, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, देख लो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।